नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM। और आज हमारे साथ हिंदुस्तान का वो मायनाज फनकार, वो शख्सियत जिसने उर्दू शायरी को, हिंदी शायरी को, गीत को, गज़ल को पूरे हिंदुस्तान से ही पूरे दुनिया में एक नया अलग एक आला मुकाम दिया। उन लोगों का तो उससे यकीन उठ जाएगा, हद से ज़्यादा सफाई न दे, क्योंकि खुदा एक ऐसे एहसास का नाम है जो रहे सामने मगर दिखाई न दे। परमात्मा से यदि रूबरू होना है तो कहीं परमात्मा हाथ नहीं पकड़ता। लेकिन मैं सोचता हूं कि आज इस रेडियो V1 90.8 FM के लिए वो खुशी का दिन है कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा आदमी आज इस तप्त जमीन पे, इस परिसर में, आज यहाँ इस जालोर में पधारे, इस स्वर्णगिरी के अंचल में यहाँ पधार करके और आपने हमको यहाँ सराबोर किया। शुरू हम बात कर रहे हैं, इससे पूर्व मैं हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक, तो उनका परिचय देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्थानीय गीतकार, गजलकार, कवि और साहित्यकार और बहुआयामी प्रतिभा के धनी हमारे लोकप्रिय विधायक जोगेश्वर गर्ग भी हमारे साथ हैं। उनका भी मैं आपसे तारुफ करवाना चाहता हूँ। और श्री परमानंद भट्ट जो वरिष्ठ साहित्यकार है और बैंक के वरिष्ठ पद से यहाँ रिटायर्ड पर्सन आज हमारे बीच में वे हैं, उनसे भी मैं रूबरू बिना किसी औपचारिकता के सीधा सा पूछता हूँ कि उर्दू शायरी, उर्दू के बारे में आप क्या बताना चाहें? उर्दू शायरी के बारे में तो मैं यही अर्ज करूँगा कि मैं उर्दू का शायर हूँ, उर्दू का कलमकार हूँ, और मैंने कोशिश ये की है कि पूरी ज़िंदगी जो जिया हूँ उसको शब्दों में व्यक्त किया जा सके, उसको बयान किया जा सके। बल्कि यूँ समझिए कि एहसास की सतह पे जो कुछ जिया उसको शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। ये तो है शायरी का ताल्लुक। रही बात कि मैं इसके बारे में तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि मेरी वो खिदमत जो आपको इस मोहब्बत के साथ मेरे पास लाई हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी कोशिश रायगा नहीं गई। मेरा सफ़र जो है उसके अंदर ऐसे मकामात आए जहाँ पर आप जैसे लोग मुझसे मिलते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बेहतरीन बात आपने बताई, लेकिन एक बात फिर से, जैसे खुदाई दावा तो हम नहीं करते, एक शेर आता है कि दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा की बात तो एक अलग होती है। लेकिन खुदा एक ऐसा एहसास है जो हमारे सामने है। तो उर्दू शायरी का जो एक सबसे बड़ा शख्स आज हमारे बीच में है, कोई आदमी कैसे वसीम बरेलवी बनता है? ये नहीं, बहुत मुश्किल सवाल है ये, मैं कैसे बता सकता हूँ। इसको भी फॉलो करना आप ही की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जरूर है कि उसने क्या लाज रखी है मेरी गुमराही की, उसने क्या लाज रखी है मेरी गुमराही की, कि मैं भटकूं तो भटक कर भी उसी तक पहुंचूं। तो मेरे ख्याल में तो वो सब ऊपर वाले की देन है। हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं, हमारे अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है जो आपको इतनी मोहब्बतें लुटाने पर मजबूर करे। यकीनन कोई ना कोई करम है हमारे ऊपर इस तरीके का कि हमारे वही शब्द दुनिया इस्तेमाल करती है, लेकिन वही शब्द जब हमारी जुबान से अदा होते हैं तो उनकी मानी आप निकालने लगते हैं, उनकी अंदर खूबियाँ तलाश करने लगते हैं। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि हमारे, बल्कि मेरे मजमूए का नाम भी मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है किसी की देन। बहुत सुंदर आपने बात उस वजन वाली बताई। और मैं तो एक बिल्कुल अदना सा छोटा सा शख्स हूँ जिसको भी आपने तरजीह देके और इतनी मोहब्बत से, इतने प्रेम से हमारे रेडियो को मैं आमंत्रित करता हूँ जनाब जोगेश्वर जी गर्ग को कि वे पधारें और साथ से रूबरू। धन्यवाद अनिल जी। रेडियो V1 90.8 FM का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जालोर की जनता तक वसीम बरेलवी साहब जैसी बुलंद आवाज को और बुलंद किरदार को रूबरू किया है। और आपने अभी जो सवाल पूछा था कैसे कोई वसीम बरेलवी बनता है, तो मेरा इसमें
अर्ज ये है मेरी तरफ से कि वसीम बरेलवी या अहमद फराज बनाने से नहीं बनते, वो तो ऊपर से बन के आते हैं। चलिए फिर से एक बार आपका स्वागत रेडियो वीवन 90.8 एफएम से। हम आपके साथ हैं और आज हम रूबरू हो रहे हैं जनाब वसीम बरेलवी साहब। 82 वर्ष की उम्र में इतने उम्र दराज होने के बाद भी आज हमारे इतनी दूर राजस्थान के इस इतने वीरान से इलाके में पधार करके और आपने जो हमें जो मौका यह सुनने का और ये जो दिया और जो आशीर्वाद आपका हमें मिला, हम बिल्कुल आपके इसके बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ अपने मन के उद्गार, कुछ हृदय की बात, अपनी जो बात जो आपकी प्रिय शायरी है, कुछ बात आप बताना चाहेंगे। क्योंकि शायरी बयान की चीज नहीं है, शायरी महसूस करने की चीज है। तो लोग की पूरी जिंदगी कहा है, उसके अंदर कोई विशेष मौजूद मेरे सामने नहीं रहा, बल्कि जिंदगी को जिस तरह के जिस मौके पर देखा उसका किसी न किसी तरीके से इजहार होता रहा। तो मैं आपको शायरी की बात कर रहे हैं तो इतने शेर ऊपर वाले ने ऐसे कर दिए कि जो लोगों की जुबान के ऊपर चल गए, मैं उसी में से खुशियाँ आपके सामने पेश किए देता हूँ ताकि आपकी बात भी हो जाए और मुझे भी समझने में थोड़ी बहुत आपके नाज़रीन को मदद मिल जाती है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि रोशनी से है दामन बचाए, जय रोशनी से दामन बचाए, रोशनी से है दामन बचाए, कितने खुददार होते हैं साए। रोशनी से है दामन बचाए, रोशनी से है दामन बचाए, कितने खुददार होते हैं साए। क्या बात। पानी पे तैरती हुई ये लाश देखिए, पानी पे तैरती हुई लाश देखिए, ये लाश देखिए और सोचिए कि डूबना कितना मुहाल है। डूबना कितना मुहाल। पानी पे तैरती हुई ये लाश देखिए और सोचिए कि डूबना कितना मुहाल है। तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूँ मैं, तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूँ मैं कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूँ मैं कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। ये शेर देखिए, एक पहलू निकालने की कोशिश है, शायद आपको पसंद आए कि मुझे गम है, मुझे गम है, मुझे गम है। इंसान अपने आप को इस तरह से पेश करने की कोशिश कर रहा है, मुझे गम है तो बस इतना ही गम है जी, मुझे गम है तो बस इतना ही गम है। तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम, मुझे गम है तो बस इतना ही गम है। तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है, मेरे ख्वाबों से कम है। किसी का राज किसी से कभी नहीं कहते, किसी का राज किसी से कभी नहीं कहते, ये एहतियात अंधेरों में पाई जाती है। किसी का राज किसी से कभी नहीं, ये एहतियात अंधेरों में पाई जाती है, ये एहतियात अंधेरों में पाई जाती है। अब ये शेर बहुत आया है लोगों के सामने कई जगह मुख्तलिफ, कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। बड़े सलीके से। या मेरा वो शेर बहुत लोगों को याद है कि जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। और
मुझे सुना दिया। आप तो बैठे हुए हैं घर साहब, और ये बड़ी खुशी की बात ये है कि ये साहित्यकार हैं, कलमकार हैं और राजनीतिक दोनों जगह इंसाफ कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, वरना एक जगह इंसाफ हो पाता है, दोनों जगह बड़ा मुश्किल बात है। जिम्मेदारी अपनी जगह पर लेकर है और इंसान को भी जज्बात की तर्जुमानी करना, उनको समझना अपनी जगह पर है। तो ये बहुत विशेष बात है जो हर आदमी में नहीं हुआ सकती। तो इसलिए मैं ये शेर जरूर सुनाना चाहता था कि आसमां, ये आप समझेंगे इसको इसलिए कि आप दुनिया में हैं, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है, भूल जाता है, क्या बात। भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है, भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। और ये भी दो शेर याद आ जाएगा, भूल जाता है जमीन से, भटकते मर्जी से अपनी कहीं भी खो जाते, भटकते मर्जी से अपनी कहीं भी खो जाते, हम अपने बस के ही कब्जे के तेरे हो जाते, क्या बात। हम अपने बस के ही कब्जे के तेरे हो जाते, हम अपनी सतह से गिर ही नहीं सके वरना, हम अपनी सतह से गिर ही नहीं सके वरना बहुत से लोग हमारे भी साथ हो जाते, बहुत से लोग हमारे भी साथ, हमारे भी और साथ ये प्रैक्टिकल बात। हाँ बहुत सतह से गिर ही नहीं सके वरना बहुत से लोग हमारे साथ। हमारे भी साथ हो। अब जो याद आ गया वो आपको सुना। बट साहब प्लीज जितना मैं शायद वो शेर आपको गजल आती है जो चल सको तो। बट साहब 2 मिनट बढ़ा रहे हैं आपके इस, अभी आपने जो शेर फरमाया आसमां वाला, उसके मुझे मेरा एक शेर याद आ गया जी जरूर सुनाइए। कि आसमां से ऊंचे ऊंचे, आसमान से ऊंचे ऊंचे कुछ बौनों के कद निकले, क्या बात। अच्छा आसमान से ऊंचे ऊंचे कुछ बौनों के सर निकले, और मौसम ने अंगड़ाई क्या ली, चींटी के भी पर निकले। से पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग पिरो दी जाए, वो आग, चंद लफ्जों में वो आग पिरोने का काम आप जैसे उस्ताद शायरी कर पाते हैं। और वो भी तब जब कोई अदबी बातें नहीं होती, कोई ज्ञान की ऊंची ऊंची वो बातें नहीं होती, एक दैनिक रोजमर्रा में जो आदमी खुद देख रहा है, झेल रहा है, भुगत रहा है, वो चीज जब शायर की जुबान से निकलती है, जैसे गुलशन कुमार लोग जो हो गए, गुलशन कुमार की 10वीं किताबें नहीं है, हाँ। एक छोटी सी किताब, वो तो लेकिन बस वो उसमें पूरा सागर समा दिया। और इस तरह से कुछ ही शायर ऐसा कर पाते हैं जो आपने हासिल किया है। हमारी तो आपके लिए बहुत बहुत दुआ है कि ईश्वर आपको और लंबे समय तक ऐसे ही अदब की खिदमत करने का मौका दे। हमारी राजधानी में अच्छा लगा लाइन आती है कि तन मनरा मेला कर लीजिए कमलापति, और काले इन बेला कौन जाने घोषा बैठे। आज जो ये है, तो आज अपना जो ये है, और इतना बड़ा शख्स जिससे रूबरू होने का, मैं सोचता हूँ सीधा सा शब्द कहूँ कि मेरी औकात ही नहीं कि मैं आपके पास बैठ करके और इतना मैं रूबरू हो पाऊँ। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दिन है, आपके लिए बड़ी एक सामान्य सी बात रही होगी, लेकिन हमारे लिए, हमारी हमारी सोच के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। एक वो शख्सियत आज हमसे रूबरू हो और इतनी सहजता से, इतने सरल भाव से। और आनंद जी बस दादा धीरज लिखते हैं कि ये कांपती लो, ये स्याही, ये दुआ, ये कागज, ये कांपती लो, ये स्याही, ये दुआ, ये कागज, और जिंदगी सब इन्हें गीत बनाने में कटी, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी वेद थी जिल्द बनाने में कटी। दादा आपने इस जिंदगी की किताब में से इतने सुंदर मोती निकाले हैं। अपना जो गजल का कवि, अपना जो अनुभूति होती है, अपना जो ऐसा दुनिया का की अनुभूति में वो ढाल के और जो बात कहता है,
और हर एक को लगता है मेरी ही बात कही जा रही है। मतलब कितने शेर है आपके में, तो मतलब जैसे ये देखिए ना, ये वाला, वह मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। गजब। और ये वाला, मोहब्बत के ये आंसू हैं इन आंखों में रहने दो, मोहब्बत के ये आंसू हैं इन आंखों में रहने दो, शरीफों के घरों का मसला बाहर नहीं आता। तो मैं तो क्या कहूँ, हम तो बहुत बच्चे हैं दादा, और आपको पढ़ के और हमने सीखा है, सीख रहे हैं। कहीं न कहीं वो जो गंगा जमनी तहजीब रही होगी, कहीं न कहीं गंगा के किनारे से कैसे नाजिल होता है ये आपको, क्या अल्लाह ने आपको नवाज दिया था? ये फिर बहुत जो चीज मैंने अभी भटकते मर्दी से अपनी कहीं भी खो जाते, हम अपने बस के ही करते करते हो जाते, तो हम तो अपने बस के ही नहीं है। ये तो शायरी के बस के हैं, अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआ है, माँ बाप बस उसी का करम है। और असल में कितने शेर याद आते हैं, और हमारे नई नस्ल भी इस तरीके से उन शेरों को सीने से लगाए घूम रही है। 40-50 साल पुराना शेर जब याद दिलाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि लोग अपने वालिदैन को भूल जाते हैं, अपने माता पिता को भूल जाते हैं गुजरने के बाद। 40-45 साल का वक्त गुजरने के बाद भी अगर हमारे शेर को आदमी सहेज रहा है और रखे हुए है और बहुत आने पर सुना देता है, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि आपके मुख के निकले हुए शब्दों को लोग इस तरीके से मोहब्बत, करोड़ों दिलों में राज कर वो एक शेर, मैं इस उम्मीद से डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके मैं इस बाद उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, मेरा इम्तिहान अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा, वाह, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा बचा लेगा। लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। तो ये शेर सुनिए कि ये एक मेला है, अरे वादा किसी से क्या लेगा, क्या लेगा, ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा, ढलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता लेगा। वाह वाह, ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा, ढलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता लेगा, हर एक अपना रास्ता लेगा। मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा, मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा, कोई चिराग नहीं हूँ जो फिर जला लेगा। वाह वाह, मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा, कोई चिराग नहीं हूँ जो फिर जला लेगा। कलेजा चाहिए, जब ये भी तजर्बा है कि कलेजा चाहिए दुश्मन को दुश्मनी के लिए, क्या बात सब जी, कलेजा चाहिए दुश्मन को दुश्मनी के लिए, जो बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा। वाह वाह वाह, कलेजा चाहिए दुश्मन को दुश्मनी के लिए, जो बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा, वो बदला किसी से क्या लेगा। मैं उसका हो नहीं सकता, बता न देना उसे, मैं उसका हो नहीं सकता, बता न देना उसे, मेरे हाथ की अपनी वो सब जला लेगा। वाह वाह, मैं उसका हो नहीं सकता, बता न देना उसे, लकीरें हाथ की अपनी वो सब जला लेगा। हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता वसीम, हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता वसीम, मैं जानता हूँ वो जब चाहेगा बुला लेगा। वाह वाह, हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता वसीम, मैं जानता हूँ वो जब चाहेगा बुला लेगा, मैं जानता हूँ वो जब चाहेगा। आखिर में मैं ये सुनाना चाहूँ आपको, जी कल हमारे डॉक्टर अकेला साहब ने भी फरमाइश की थी, लेकिन वो मौका याद नहीं रहा मुझे उस वक्त, जी, वो मौका निकल गया हाथ से। तो मैं इस वक्त सुना देता हूँ कि सबने मिलाए हाथ, सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, सबने मिलाए हाथ, सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ। आइए अकेला जाइए, आप बहुत होनहार हैं, बहुत आपका भविष्य जो है वो उज्जवल है और हर एक बात पे बड़े संस्कारी। सबने मिलाए हाथ, देखिएगा आप तो राजनीति से मैं क्या कह रहा हूँ, सबने मिलाए हाथ, कोई विश्व नहीं है, सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ। इतना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ, क्या बात, क्या बात, सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, इतना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ।
शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ। वाह क्या बात। बहुत शर्तें अच्छा लगाई जाती नहीं दोस्ती दोस्ती के के साथ। साथ। कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। वाह, 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 वाह। कीजिए शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती दोस्ती के के साथ। साथ। कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। किस काम की रही है दिखावे की जिंदगी। हाँ, किस किस काम काम की रही है दिखावे की जिंदगी। वादे किए किसी से गुजारी किसी के साथ। किस काम की रही है दिखावे की जिंदगी। वादे किए किसी से गुजारी किसी के साथ। वादे किए किसी से गुजारी किसी के साथ। और आखिर में मैं ये सुनाकर आपके हुक्म की तामील हो जाएगी। आपने वो जरूर आदेश दिया सुनाइएगा। है। ये शेर पूरा करने, एक शेर मेरी पसंद का, कौन सा? वो जो इधर के लगते हैं, अच्छा अच्छा। बहुत जरूरी है वो। हमारा आज़म सफर का इरादा, हमारा आज़म सफर कब किधर का हो जाए। बड़ा गुण है, इसे गौर जी कीजिए। जी हमारा हमारा आज़म सफर कब किधर किधर का का हो हो जाए। जाए। ये वो नहीं जो किसी रहगुजर का हो जाए। क्या बात। ये वो नहीं किसी जो किसी रहगुजर का हो जाए। उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में। वाह, क्या बात। उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। क्या इधर का रखता उसी है, को जीने का हक है जमाने जो में इस जमाने में जो इधर का रखता रहे उधर का हो जाए। वाह वाह वाह, और क्या उधर का बात। हो जाए। आखिर में पढ़ता हूँ, खतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले। खतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले। दरिया जो लग रहे थे समंदर से जाने लगे। क्या बात। खतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले। दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा। समंदर से जा मिले। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ। फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ भीड़ की तरफ। और ये भी ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। क्या रास्ता बात, मिले। बहुत वाजिब बात। इस दौरे मुंसिफी में जरूरी नहीं बसी। इस इस दौरे मुंसिफी में जरूरी जरूरी नहीं नहीं बसी। जिस शख्स की खता हो उसी को सजा उसी को क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत 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 शुक्रिया। और हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वो आपको लातादाद खुशियाँ और सेहत दिल अता फरमाए। आमीन। बहुत खुशियाँ।